हेलो गाइस, मेरा नाम है गुलाम गौस, आप देख रहे टेक सिंपल। तो आज इस वीडियो में हम 5 kVA का 3 स्टेबलाइजर बताएंगे जो कि आप इसको परचेस कर पाएंगे और 2023 के हिसाब से हम आपको बताएंगे। और अभी जो है बहुत अच्छा समय है आपके लिए, क्योंकि 7 तारीख से बिग बिलियन डे स्टार्ट हो रहा है और अमेजन का भी सेल स्टार्ट हो रहा है। दोनों सेल एक ही बार में स्टार्ट होता है। तो इसमें हमने 3 ही स्टेबलाइजर को रखा है, इसलिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहला नंबर जो यहाँ पे स्टेबलाइजर आपको देखने के लिए मिलता है वो है डीसी वोल्ट की तरफ से 5 kVA स्टेबलाइजर, जो कि आप मॉडल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो हम आपको बताते हैं कि इसमें आपको जो है 5 ईयर का वारंटी आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। 1 साल आपका वारंटी तो नॉर्मली आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आप अपना वारंटी कार्ड को इनके ऑफिशियल व्हाट्सएप पे जैसे कि आप सेंड कर देंगे या मेल कर देंगे तो आपको 4 साल एक्सटेंड कर देते हैं ये, ठीक है। तो अब हम आते हैं मेन एस्पेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला इसका जो है वो ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं, वो है टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिल जाएगा, एक आपको जो है हाई ग्रेड एल्युमिनियम वाला मिलेगा, एक आपको कॉपर वाला मिलता है। तो सबसे पहले जो इसका स्टेबलाइजर का जो ट्रांसफार्मर होता है वो आपको हाई ग्रेड एल्युमिनियम देखने के लिए मिल जाता है। हम 2 साल प्लस एक तरह से कह सकते हैं हम एल्युमिनियम यूज कर रहे हैं, उतना प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये जो स्टेबलाइजर है वो 90 से 300 वोल्ट पे काम करता है। तो जैसे कि आपका इनपुट 90 वोल्ट आ रहा है पोल से और मैक्सिमम 300 वोल्टेज आ रहा है, यानी हाई वोल्टेज आ रहा है। आपका जो वोल्टेज होता है वो कितना होना चाहिए? 200 से लेकर 240 होना चाहिए। इसका मतलब ये अच्छा वोल्टेज माना जाएगा। लेकिन 90 से लेकर के मान लीजिए कि 110, 120, 130, 140 इस तरह से वोल्टेज आ रहा है, तो वो आपको 200 से लेकर के 240 आउटपुट दे देगा निकाल के। ये जैसे कि मान लीजिए कि 240 से ज़्यादा भी वोल्टेज आ रहा है तो हाई वोल्टेज में भी जो है आपको ये एक अच्छा वोल्टेज ला करके दे देगा 200 से लेकर 220 वोल्ट तक, ठीक है। और ये टोटली फुल्ली ऑटोमेटिक काम करता है। इसमें आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलता है जिसमें आपका इनपुट और आउटपुट ऑटोमेटिक हमेशा शो करते रहेगा कि आपका इतना वोल्टेज आ रहा है इनपुट में और आउटपुट में आपका इतना वोल्टेज जा रहा है। अगर किसी टाइप का एरर आ जाता है तो आपको इसमें ये वो चीज़ को भी शो करता है। ये प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें आपको 2 MCB देखने के लिए मिल जाता है। एक है मेन MCB, अगर किसी चीज़ में जैसे कि मान लीजिए कि फॉल्ट है तो वो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा, और जैसे कि मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ओवर वोल्टेज हो रहा है तो वो ट्रिप कर जाता है। एक है बाईपास MCB। बाईपास MCB का फायदा ये होता है कि जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर में कुछ प्रॉब्लम आ गया है तो आप उस कनेक्शन को फिर हटाओगे, फिर आप दूसरे MCB से उसको कनेक्ट करोगे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो है आप बाईपास MCB को डायरेक्ट अगर आप ऑन कर देंगे तो आपका बिना स्टेबलाइजर चेंज किए हुए आपका डायरेक्ट पोल से कनेक्ट हो जाएगा आपके घर में करंट एक तरह से। यहाँ पे जो 2 आपको MCB देखने के लिए मिलता है, दोनों MCB को एक बार ऑन करके नहीं रखना है। आप एक बार एक ही MCB को ऑन करके रखें। जैसे कि मेंस आपका ऑन रहेगा तो आपका जो बाईपास वाला है वो बंद रहेगा। बाईपास वाला अगर चालू रखते हैं तो मेंस को आपको बंद करके रखना पड़ेगा। कंपनी का ये कहना है कि जब भी इस स्टेबलाइजर का जो है इंस्टॉलेशन आप अपना घर में करवाते हैं तो वहाँ पे ये ध्यान रहे कि मेन पोल पे जो है आपका C सीरीज का MCB होना चाहिए। इसमें आपको 5 सेकंड का जो है इनिशियल डिले देखने के लिए मिल जाता है। ये क्या होता है हम बता देते हैं। जब भी देखिएगा आप आपके गाँव में या आपके शहर में जब भी ट्रांसफार्मर पर जैसे कि मान लीजिए कि वायर जोड़ा जाता है तो उस समय फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अचानक से लाइट आती है आपके घर में, चली जाती है, आती है चली जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ अप्लायंसेस जो होते हैं वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे 5 सेकंड डिले होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका लाइट आ गया गाँव में, लेकिन 5 सेकंड तक स्टेबलाइजर जो है रोक करके रखेगा कि कहीं और फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रहा है। अगर 5 सेकंड तक ठीक रहा तो स्टेबलाइजर जो है आपके घर में करंट दे देगा, और नहीं तो नहीं देगा। तो ये एक तरह से सेफ्टी आप कह सकते हैं, जिसको इनिशियल डिले बोला जाता है सिंपल शब्द में। अब हम बात करते हैं मेन चीज़ लोडिंग का। लोडिंग इसमें आप 4000 वाट तक दे सकते हैं। 4000 वाट जैसे कि आप बोले तो आप अपना घर का अप्लायंसेस एक बार आप पता कर लीजिएगा। जैसे कि पंखे का जो होता है 70 वाट होता है, LED बल्ब जो होते हैं 9 वाट से लेकर के 40 वाट होते हैं। उसी के हिसाब से आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस है वो सारे अप्लायंसेस का एक वाटेज होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में आयरन है प्रेस करने वाला तो वो 1000 वाट का होता है। जैसे कि फ्रिज है तो फ्रिज मान लीजिए कि 200-300 डोर के हिसाब से होता है। जितना ज़्यादा आप हाई क्वालिटी का लेंगे उतना ज़्यादा वाट उसमें आपको देखने के लिए मिलता है। वाटर पंप है तो आपका जैसे कि मान लीजिए कि हाफ HP का है तो 350 वाट का देखने के लिए मिलेगा। 1 HP का है तो 750 वाट तक देखने के लिए मिलेगा। तो एक तरह से आप कह लीजिए कि आप इसमें 4000 वाट तक मैक्सिमम लोड दे सकते हैं। अगर आप मोटर वाला चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो देखिए जब स्विच ऑन करेंगे तो उस समय थोड़ा ज़्यादा करंट लेता है। तो एकदम 4000 बिल्कुल एकदम मत थोप दीजिएगा इसके ऊपर में, थोड़ा सा बचा करके रखिएगा। तो इसी तरह से आप इसको 4000 वाट तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे कि मान लीजिए कि मोटर को पहले ऑन कर दे और बाकी अप्लायंसेस को बाद में यूज कर ले। अगर आपको 4000 वाट तक पूरा फुल कर देना है तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे 4000 वाट जो है एक नॉर्मल घर के लिए बहुत ज़्यादा होता है, कम नहीं होता है। इसमें जो वारंटी हम आपको शुरू में जो बताए हैं आपको वही 1 साल पहला मिलेगा, और आप जैसे कि व्हाट्सएप पे इनवॉइस को भेज देंगे, यानी आप अपना वारंटी कार्ड को भेज देंगे तो वो 4 साल एक्सटेंड कर देंगे। तो टोटल आपको 5 ईयर का वारंटी आपको देखने के लिए मिलता है।
और हमने कंपनी से जो है डायरेक्टली बात किया है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि ये जैसे कि कोई फॉल्ट होता है आपका, छोटा मोटा फॉल्ट होगा तो वो स्पेयर पार्ट्स भेज देंगे और आप जो है किसी टेक्नीशियन को 100, 150, 200 जो भी हो आप अपने हिसाब से उस दे करके उसको आप रिपेयर करवा सकते हैं। सिंपल भाषा में आपके एरिया में कोई ऐसा मिस्त्री हो जो स्टेबलाइजर टीवी वगैरह बनाता हो तो आप उससे कुछ पैसे दे करके वो स्पेयर पार्ट्स को लगवा सकते हैं। और अगर छोटा सा भी उनको डाउट है कि इसको कैसे लगाना है तो कंपनी वाले डायरेक्ट फ़ोन पर उनको बता देते हैं कि आपको किस तरह से इसको रिपेयर करना है और किस तरह से बनाना है। तो ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि जो भी स्पेयर पार्ट छोटे मोटे ख़राब होंगे वो आपका डायरेक्टली जो है कंपनी आपको बाय कोरियर वो भेज देंगे स्पेयर पार्ट्स को। और अगर जैसे कि मान लीजिए कि हेवी चीज़ ख़राब हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो डायरेक्टली कंपनी का कोरियर वाला आएगा, आपका टोटल स्टेबलाइजर ले जाएगा और वो जो है नया स्टेबलाइजर जो है आपको सेंड कर देगा। अगर मान लीजिए कि फिजिकल डैमेज होगा तब यहाँ पे वारंटी क्लेम नहीं होती, ये चीज़ आपको भी पता है। तो देखिए, एक नंबर पे रखने का सबसे बड़ा जो रीज़न है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, हर चीज़ इसका ठीक ठाक है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको 5 ईयर तक का वारंटी आपको देखने के लिए मिल जाता है। और 5 ईयर वारंटी सिर्फ छोटे मोटे चीज़ के लिए नहीं मिलता है, इंक्लूडिंग ट्रांसफार्मर भी है। हमने डायरेक्टली बात किया था कंपनी से, उन्होंने कहा था कि ट्रांसफार्मर का भी जो है 5 ईयर तक हम वारंटी इसमें दे देते हैं। दूसरे नंबर पर जो स्टेबलाइजर आपको देखने के लिए मिलता है वो है ऑल्टन की तरफ से। देखिए, इसमें भी आपको कॉपर देखने के लिए मिलता है, इसमें भी आपको एल्युमिनियम देखने के लिए मिलता है। कॉपर का जो प्राइस है वो 12,000 के आसपास प्राइस है दोनों में, ठीक है। और एल्युमिनियम का जो प्राइस है आपका वो इसमें 9,200 के आसपास में करेंटली जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय में। लेकिन आप इसे सेल में लेंगे तो आपको काफ़ी कम प्राइस में देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए, इसमें भी आपको सारी चीज़ देखने के लिए मिलता है। अगर आप जैसे कि लुक्स डिज़ाइन देखेंगे, एमसीबी देखेंगे, आप इसका डिस्प्ले देखेंगे, ट्रांसफार्मर देखेंगे तो सारा चीज़ आपको इसमें सेम देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको हाई ग्रेड एल्युमिनियम वाला भी मिल जाता है, आपको इसमें कॉपर वाला भी देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन इसको 2 नंबर पर रखने का रीज़न यही है कि इसमें जो आपको वारंटी देखने के लिए मिलता है वो 2 साल का रिप्लेसमेंट वारंटी आपको देखने के लिए मिलता है। अगर मान लीजिए कि 2 साल के बीच में कभी भी खराब होता है तो कंपनी वाले डायरेक्ट आपको रिप्लेस कर देंगे। तो ये चीज़ है कि आपको इसमें 2 साल मिल रहा है, उसमें आपको 5 साल मिल रहा है। सारे स्टेबलाइजर के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है। अगर आपको चेक करना है इसका करंट प्राइस तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं, क्योंकि सेल जो है आपको 7 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक रहने वाला है। तीसरे नंबर अगर स्टेबलाइजर की बात करें तो यहाँ पे आपको वी गार्ड का देखने के लिए मिल जाता है। देखिए, वी गार्ड का हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वी गार्ड जो है बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं और खास करके आपको जो गांव वाले इलाका है वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलता है। ये ऑफलाइन में भी बहुत ईजी मिल जाता है, तो हमने सोचा कि तीसरा लिस्ट में इसको हम रख देते हैं। तो देखिए, इसमें भी सारी चीज़ आपको सेम यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको जो इसमें वारंटी मिलता है वो 2 साल का वारंटी मिलता है, जो कि रिप्लेसमेंट वारंटी नहीं है। अगर कुछ ख़राब हो जाता है तो कंपनी 2 साल तक आपको बना करके देती है, इसीलिए इसे जो है हमने 3 नंबर पर रखा है। तो अगर जिनको जैसे कि मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा वारंटी चाहिए वो डिजीवोल्ट का ले सकते हैं, अगर आप रिपेयर करवा सकते हैं स्पेयर पार्ट्स लेकर के। अगर नहीं स्पेयर पार्ट्स लेकर के रिपेयर करवाना चाहते हैं, बिल्कुल भी झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो 2 नंबर पे आप ऑल्टन को ले सकते हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी बता दिया है कि आप कॉपर भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम भी ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमने 3 ही स्टेबलाइजर को जानबूझ कर रखा है कि आप ताकि कन्फ्यूज़ ना हो। ज़्यादा स्टेबलाइजर के बारे में अगर बताएंगे हम तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। और देखिए, जो बेस्ट रेटिंग था, बेस्ट मतलब एक तरह से परफॉर्मेंस में दे रहा है, उसी को हमने लिस्ट में डाला है यहाँ पे। तो आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद में आपको जो है स्टेबलाइजर के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज मिल गया होगा और एक तरह से आपको बाइंग गाइड मिल गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेक सिंपल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।